थाने से निकला किसानों का लॉन्ग मार्च मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गया है। कर्ज माफ करने, खुश साली मुतासरीन को मुआवजा देने और आदिवासियों के हकूक को लेकर किसान बड़ी तादाद में एक बार फिर से सड़कों पर है। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने और एमएसपी कानून वज़ा करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। लोक संघर्ष मोर्चे के कन्वीनर प्रतिभा शिंदे के मुताबिक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो तहरीक भी छेड़ दी जाएगी और किसानों के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, आपसे इस वक्त का अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ हालात? देखिए ना जी कि जितने भी 20,000 के तकरीबन किसानों का जो पूरा मार्च निकला था थाने से मुंबई के आज़ाद मैदान तक पहुंच चुका है। अभी भी 20,000 के तकरीबन जो किसान हैं आसपास इसी आज़ाद मैदान के पीछे देख रहे हैं, तमाम लोग खड़े हैं। हमारे साथ में भी बातचीत के लिए खड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इनका जो एक प्रतिनिधि मंडल है, चाहे प्रतिभा ताई की बात करें चाहे अन्य नेताओं की बात करें, वो आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बैठक हुई थी तमाम इनकी मांगों को लेकर। उनके साथ अन्य मंत्री भी शामिल थी। जो खुलकर इस बैठक को लेकर बातें सामने आई है कि जो बैठक थी वो सकारात्मक रही, लेकिन इस बैठक में एक आकलन ये भी लगाया गया है कि जो भी प्रलंबित मांगे हैं किसानों की, वो मांगे आने वाले 3 महीनों के बाद ही सरकार उन पर विचार करेगी। हालांकि इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लिखित रूप में जो आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से, वो लिखित रूप में मांगा, लेकिन लिखित रूप में अब तक नहीं दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल यहां अब तक किसानों के पास नहीं पहुंचा है, ये उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। खास करके जितने भी इनकी वन जमीनों पर जितने बरसों से ये खेती करते आ रहे हैं, इनके 3 पुश्त के जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट रद्द करने की इन्होंने मांग की थी, उस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सूखाग्रस्त जहां पर खेती है इनकी, उन पर अनुदान देने पे सहमति जताई सरकार ने, लेकिन कुछ पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। तमाम लोग जो हैं अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और आप लोग अभी भी आजाद मैदान में डटे हुए हैं। हमारे मांगे हैं जो वन जमीन हम करते हैं, वन जमीन जो करते हैं वो हमको वन पट्टा मिले, सागबारा मिले। सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि जो आप बताइए आप क्या कर रहे थे? साग बरम मागा खतरा बिरिया हम आप 7-12 के ले जाएंगे। ये 7-12 का जिक्र कर रहे हैं सभी किसान जो आए हैं दूर दराज इलाकों से। 7-12 का मतलब ये होता है ना जी कि तमाम जो जमीन जितनी जमीनों की ये जितनी फॉरेस्ट के हक में आती है उन जमीनों की जो डिमांड कर रहे हैं। 7-12 का ये मतलब होता है कि पूरी जमीन पहले एक साथ सबके नाम पे की जाती थी, लेकिन अब इनकी डिमांड यहाँ पर हटकर ये की जा रही कि एक शख्स के नाम पर अलग अलग 7-12 जो उतारा होता है, यानी कि प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड की जाती है वो प्रॉपर्टी इनके एक आदमी के नाम पर किया जाए। जी ना जी सर्वेश, आपसे वहाँ का माहौल भी जानना चाहेंगे, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से एक भीड़ जो है वो वहां पर नजर आ रही है। इन तमाम चीजों का बंदोबस्त। जी बिल्कुल हिना जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दृश्य दिखाए। तमाम किसान औरतें देखिए इंतजार में अपने नेताओं से कि क्या कुछ बात हुई है मुख्यमंत्री से। तमाम जो अन्य मंत्री गिरीश महाजन भी इस बैठक में शामिल होने की खबर आ रही है। इंतजार में है कि क्या कुछ जिस डिमांड को लेकर ये लंबी यात्रा थाने से लेकर मुंबई तक आजाद मैदान पहुंचे हैं, क्या उनकी मांगे पूरी हुई कि नहीं। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है इनकी से। यहाँ पर हालांकि रोशनी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन तमाम जितने भी किसान मार्च में आदिवासी इस पूरे काफिले के लोग किसान शामिल थे, वो इस काफिले में अभी तक यहाँ से हटे नहीं है। इनका ये कहना साफ है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक इन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता। आप बताइए कि अभी तक आप लोग के पास कोई खबर नहीं आई है, क्या करेंगे रात भर यहाँ पे आप लोग? अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आई है और जो सरकार है उन्होंने हम निर्णय नहीं दिया तो और भी ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। हम मंत्रालय तक लेके जाएंगे, हमारा हक है वो हम मांगेंगे, हक मांग के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, अपने हक की बात कर रहे हैं कि जब तक इन्हें नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से जी, तो किसान भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सर्वेश, जिनके जरिए इस अहम मामले पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। गोविंद पांसरे कत्ल केस में मुलजिम अमूल काले की पुलिस तहवील में 29 नवंबर तक की तौसीक कर दी गई है। कोल्हापुर जिला सेशन कोर्ट ने अमूल काले की तहवील में तौसीक का फैसला सुनाया। अमूल काले नरेन दाभोलकर कत्ल केस में मुलजिम है।
महाराष्ट्र में यूनानी डॉक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में यूनानी डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। रियासत में यूनानी डॉक्टरों को आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बराबर सहूलियात फराहम करने और सरकारी अस्पतालों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की स्कीमों के तहत नौकरियां फराहम करने का मुतालबा किया गया। यूनानी डॉक्टर्स के इस एहतजाज में रियासत के अरकान असेंबली ने भी शिरकत की है। और हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने यूनानी डॉक्टरों के मसाइल को करीब से जानने की कोशिश की। होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया गया है, जहां पे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के विधायक यहाँ पे आ रहे हैं। रुकन असेंबली में जितिन अवार्ड भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत ही पुराना मसला है इनका, जो 12 मांग इन्होंने लेके आई है, और लेकिन देखा गया है कि मतलब जहाँ तक हुकूमत की बात है वो सीरियस नहीं हो पाती इस बारे में। ऐसा है कि मैं मिनिस्टर था, मैंने ये सब बुरी मांगे इनकी मान्य कर दी थी, उसके ऊपर जीआर भी निकल गया। लेकिन ये सरकार जो हर चीज़ को लंबा तक खींचती है, लोगों को दर्द परेशान कर देती है। ये सरकार क्या बोलते हैं ना, गूंगी और बहरी हो गई, उसको कुछ नहीं कर सकता कोई। हमारी 12 डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि जो हमारा जीआर निकला है 2.5 का पीएससी के लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जलगांव हब में हमको शामिल किया जाए, और जो मराठवाड़ा की डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है उनको फिर चालू, मराठवाड़ा में जितनी भी नौकरियां खाली पड़ी उनको भी भरी जाए। फिर आगे जल्दी जल्दी पूरा होना चाहिए हमारी, और हम इस मुद्दे पे लेके बैठे हैं और ये हमारी धरना जारी रहेगा और हम हड़ताल करते रहेंगे इस तरह हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो महाराष्ट्र में 9000 से ज़्यादा यूनानी प्रैक्टिशनर है जो रजिस्टर है। उसके अलावा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी भी तादाद ज़्यादा है, लेकिन देखा यह गया है कि यूनानी के मुकाबले में जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जो है वो ज़्यादा सहूलियत दी जाती है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो क्या असेंबली के जारी सेशन में इसकी आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत को इस जानिब मजबूर करेंगे कि वो इनके हक़ में फैसला दे सके। कैमरा पर्सन अविनाश रोने के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुमरा समाजवादी पार्टी ने और समाजी तंजीम प्रयास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा तालीम पर इल्जाम लगाया कि महकमा तालीम और मुमरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुमरा में चलने वाले उर्दू म्युनिसिपल स्कूलों के साथ अनदेखी कर रहा है और उर्दू स्कूलों के मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात दे रहा है। बताया जाता है कि मुमरा में स्कूलों में प्रिंसिपल की खाली पड़ी आसामियों पर किए जाने वाली फहरिस्त गुज़िश्ता दिनों म्युनिसिपल ने जारी की थी, लेकिन अब भी शहर के 4 स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर्स की जगहें खाली पड़ी हैं और इसी से ये नाराजगी देखी जा रही है। उसके अंदर जो है सारी चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की है कि हमने सारी सहूलतें जो है उर्दू स्कूलों को दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2016-17 में 109 टीचर कम बताए जा रहे हैं। असेंबली के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब जो एमएलए हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हम लोगों ने उनसे जाकर मीटिंग की थी और मांग की थी कि आप जो है ये सारे इश्यूज़ को असेंबली में उठाएं। तो उन्होंने जो है असेंबली में उठाने के बाद माननीय विनोद तावड़े जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ने उनको जो है लिखित में दिया है और वो जवाब यहाँ से उन्होंने तलब किया था ठाणे महानगर पालिका से। दरअसल हुकूमत जो है आजकल तालीम को तिजारत के बुनियाद पे चला रही है। जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं या जो है मराठी मीडियम, इस तरह की जो स्कूलें हैं, उनको गवर्नमेंट को जो है अनुदान देना पड़ेगा, बजट देना पड़ेगा। अब वो इस तरह से लापरवाही करके जो है ताकि धीरे धीरे वहाँ से जो है बच्चे कम होते जाएं। और अब बात करेंगे शिव सैनिकों की। जी हां, उद्धव ठाकरे के मुजव्वजा अयोध्या दौरे के पेश नजर शिवसेना कारकुनों में बड़ा जोश खरोश देखा जा रहा है। शिवसैनिक बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं। थाने से खुसूसी अयोध्या एक्सप्रेस के जरिए शिवसैनिक नारेबाजी करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो। नासिक से भी खुसूसी ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने आह्वान किया है कि अयोध्या में जो जहां पवित्र राम जन्मभूमि है वहां पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उन्होंने जो हमें अपील किया है, जो आह्वान किया है, उस आह्वान को हम मानते हुए उनके कहने पे सभी राम भक्त और शिव सैनिक अयोध्या में जा रहे हैं।
बीजेपी ने 4.5 साल हो गए, अभी 5 वर्ष होने पाए, रामलला का नाम तक नहीं लिए। रामलला के नाम पे 2 सीट से 300 सीट के पार की है और सबको जमुला दिए, रामलला को तालपत्री के नीचे रख दिए, खुद एसी में घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या अभी तक 4.5 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी तक गए नहीं, एक दिन भी दर्शन करने के लिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बने, जो कि आज तक जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। मगर जैसे अन्य मुद्दा जुमला घोषित हुए, इसी तरह से मंदिर का मुद्दा जुमला ना घोषित हो, इसको ध्यान में रखते हुए पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने दशहरा मेड़ाओं में शिवाजी पार्क में घोषणा की है कि मैं 25 नवंबर को अयोध्या में आऊंगा। और इस पर मजीद अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेनें तो बहुत चलती हैं, लेकिन ये ट्रेन कुछ खास मानी जा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए ना, मैं आपको बता दूं कि आज अयोध्या के लिए जो है बड़ी तादाद में शिव सैनिकों ने थाने से रवाना हुए हैं और आज रात में 11:30 बजे जी मोहिउद्दीन, अपनी बात जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 मोहिउद्दीन, अपनी बात जारी रखिए। तो जी देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे मुल्क में सियासत का माहौल गर्माता जा रहा है और ये माहौल जो है वो अयोध्या के इशू को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी के अलावा जो है वो महाराष्ट्र में भी जो है मंदिर की मस्जिद की सियासत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आज अयोध्या के लिए जो है वो थाना से बड़ी तादाद में शिव सैनिकों की टोली यहाँ से निकली है और आज रात में तकरीबन 11:30 बजे के आसपास नासिक के से जो है वो शिव सैनिक जो है बड़ी तादाद में अयोध्या के लिए रवाना होंगे। एक बात जो यहाँ पर बताने के लायक है वो ये है कि नासिक और मुंबई जो है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। नासिक से तकरीबन 1000 के करीब लोग जो है वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं और 21 घंटे के बाद ये लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे। एक बात जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि शिवसेना सदर ने जो है वो उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली के वक्त से ही ये ऐलान कर दिया था कि 25 तारीख को जो है वो खुद जाएंगे अयोध्या और वहाँ पर जो है मंदिर के इशू को जो है वो उठाएंगे। और ये उन्होंने सवाल किया था कि आखिर अयोध्या राम मंदिर के नाम पे बीजेपी जो है वो कितने इलेक्शन मजीद लड़ना चाहती है। एक बात जो बहुत ही अहम काबिल गौर यहाँ पर ये है कि पूना के करीब जुन्नेर में जो किला है, शिवनेरी किला, जो शिवाजी की पैदाइश का गढ़ माना जाता है, वहाँ से उद्धव ठाकरे ने मिट्टी जमा की और मिट्टी जमा करने के बाद जो है वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो देखा अगर जाए तो 2019 में जो है वो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। जी, तो बहरहाल गहमा गहमी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथी मोहिउद्दीन जो कि बता रहे थे कि किस तरह से शिवसेना कारकुनों में जोश खरोश देखा जा रहा है और बड़ी तादाद में अयोध्या के लिए ये रवाना हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अमरावती में आज रियासत में मुसलमानों की पसमानदगी की वजूहात और उसका हल के उन्वान के तहत जलसे आम का इनेकाद किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस रियासती सतह के इजलास में रियासत भर के पार्टी कारकुनान के साथ साथ मुल्क भर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर लीग के लीडर कौसर हयात ने मुल्क में बढ़ती मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया। आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हम आज भी अपनी जानों की भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चों की जानों की भीख मांग रहे हैं। हमें इस मुल्क के अंदर अपने बच्चों की जानों की फिक्र लगी रहती है, कब कौन आदमी हमारे बच्चों को पकड़ के किस नाम पर मार दे, कुछ पता नहीं। तमाम इंतजामिया उनके हाथों में दे दी गई कि जो मुस्लिम दुश्मन है।
उर्दू के बगैर बॉलीवुड में गीतों और डायलॉग्स का तस्वुर नहीं किया जा सकता और इन ख्यालात का इजहार मारूफ नग़्मा-निगार और शायर शकील आज़मी ने किया। अमरावती में एक तकरीब में शिरकत करने पहुंचे शकील आज़मी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि उर्दू एक मुहज़्ज़ब ज़बान है जो कि हिंदुस्तानी तहजीब में रची बसी है। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गौतम नौलखा की अर्जी पर अदालत में बहस हुई। गौतम नौलखा ने चार्जशीट से नाम हटाने की दरख्वास्त की थी। गौतम नौलखा की इस मांग की सरकारी वकील ने मुखालिफत की। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई। शहीद टीपू सुल्तान की सालगिरह की तकरीबात की मुनासबत से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इजलास टीपू सुल्तान ब्रिगेड की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं। कौमी यकजहती के उन्वान से मुनक़िद किए जा रहे जलसों में टीपू सुल्तान के दौरे हालात और उनके कारनामों को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। शहर गुलसिता बेंगलुरु के कोने कोने में जश्न ईद मिलादुन्नबी की रौनकें छाई हुई हैं। जलसे जुलूसों में इस्लामी तारीख, इस्लामी तहजीब व सकाफत, इस्लामी शौर का बड़े पैमाने पर मुजाहरा हुआ। वैसे तो हर साल आशिकाने रसूल मजहब इस्लाम की निशानियों के नमूनों को बड़े ही ज़ौक़ शौक़ के साथ जुलूस में पेश करते हैं, लेकिन इस मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भी कई मॉडल तैयार किए गए जो कि हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए। 1 महीने तक तैयारियां करने के बाद मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर रूहानी मुकामात के मॉडल को जुलूस में शामिल किया गया। ईद ऐसी है, सारे आलम के वास्ते ईद है। सारे खाली हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे आलम के वास्ते ईद का दिन है। हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन है। हमें इंशाअल्लाह ताला इस दिन को जो है बड़ा अफजल समझकर मनाते हैं और राइट रोड हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में हर तरीके के जुलूस का निकालते हैं, हर तरीके का जुलूस निकालते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस कायम रहेगा इंशाअल्लाह। इसमें हमें एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। हमें पूरे आवाम मिलकर ये जुलूस को कामयाब करते हैं। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये आइडिया हमारे वालिद साहब ने दिए के हैं। तकरीबन इसका 15 दिन से काम चालू है। हर साल नया एक मॉडल बनाते हैं हमने। ट्यूब लगा तो देखो आदमी लोग को बहुत खुशी होना चाहिए। खुशी लोग आदमी को भी खुशी होगा तो भी हमारे को भी बहुत खुशी लगेगी। एक मॉडल बनाने के लिए कम से कम अब 1 महीने से शुरू करते हैं, बनाने से 1 महीने हो जाता है। ये बार अजमेर का भी बनाए थे और दूसरा सामने जो आप देख रहे हैं सब पूरा नया बना रहे हैं। साले भर अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। नहीं, हम लोग फ्रेंड्स जैसे पूरा ग्रुप, हम लोग फ्रेंड्स का पूरा जैसे कि हम 20-25 लोग ग्रुप में रहते हैं फ्रेंड्स लोग, तो पूरा मिलके ऐसे ही बना लेते हैं। खूबसूरत बनाएंगे हम सब भाई लोग मिलके और इसे शान से करेंगे। मुसलमानाने बेंगलुर इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हैं, सरमस्त हैं। इसका मुजाहिरा जुलूस मोहम्मदी में बखूबी तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक खुशनुमा मॉडल जो हैं तैयार किए गए हैं और इस्लामी तहजीब का मुजाहिरा हो रहा है। कैमरामैन रघु के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत, रहबर और रहनुमा बनकर आए और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो नबी करीम की तालीमात को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आम करें। बेंगलुरु में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जलसे में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया और मरकजी जलसे में वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने शिरकत नहीं की। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के YMCA ग्राउंड में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप परवर मंजर देखने को मिला। ऑल कर्नाटक मिलादु सीरत कमेटी और जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तहत मरकजी जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे में वज़ीर आला HD कुमारस्वामी को शिरकत करनी थी, लेकिन सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के तमाम तर इंतजामात के बावजूद वज़ीर आला ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडूराव ने इजलास से खिताब किया। उन्होंने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इत्तेहाद को फरोग देने की अपील की। आप सबको इस
मोहम्मद पैगंबर के जो जन्मदिन है उसका बधाई देता हूँ, मुबारकबाद मैं बोलता हूँ। और हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए, अमन और शांति से, प्यार और मोहब्बत से, नफरत से दूर होना चाहिए। और हमारा जो डिफरेंसेस है उसको हम दूसरे एक के ऊपर एक रेस्पेक्ट करना चाहिए। इजलास से साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की अपील की। इन लीडरों ने कहा कि मौजूदा दौर में चंद ताकतें मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो जज्बात से नहीं बल्कि होश से काम लें। सारी दुनिया की रहबरी करने के लिए उनको सारे इंसानियत का मौसिम बनाकर इस दुनिया में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वो सारी इंसानियत के पैगंबर है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि होशियार रहिए। छेड़ी लड़ाई लड़ने के लिए वो कोशिश करेंगे मगर आप छेड़ी लड़ाई में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत शायर कहता है सीरत रसूल के मरकजी जलसे से बिहार के इदारा शरिया के काजी मौलाना नौमान अख्तर, बेंगलुरु के मारूफ आलिम दीन मौलाना इमदादुल्लाह ने खुसूसी खिताब किया। दूसरी जानिब शहर के मशहूर नातख्वां ने इस मौके पर अपनी नाते पेश करके सामईन को खूब महसूस किया। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। गुलबर्गा में भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस मिलादुन्नबी निकाला गया। जुलूस में 100 से ज्यादा इस्लामी झांकियां भी पेश की गई और गुलजार हाउस पर बरादरान वतन ने इस जुलूस का इस्तकबाल किया। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।